हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण सिद्धांत और अवधारणाएं पढ़ेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है और एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट हैं, जितने भी सिद्धांत हैं और जितने भी अवधारणाएं सारे कंप्लीट वीडियो है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, समय को बचाते हुए। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया आपके पेपर में। चलो स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। कौन है मनोविज्ञान के जनक? कौन है? विलियम जेम्स है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। और अगला है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद और संप्रदाय। प्रकार्यवाद और संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। और आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने दी। आप लोग देखें, विलियम जेम्स ने 4 सिद्धांत दिए थे और ऊपर 2 मैंने कवर करा दिए, 2 आपने देखे, प्रकार्यवाद और आत्म प्रत्यय संप्रत्यय। और अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक? थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक है। और ये थॉर्नडाइक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, ये जरूर पूछा जाता है। और अगला है संयोजनवाद। कौन सा है? संयोजनवाद। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसने भी थॉर्नडाइक ने दिया था। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और एसआर थ्योरी किस जन्मदाता कौन है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता है थॉर्नडाइक है। कौन है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, कन्फ्यूज बहुत करता है ये। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक है। और अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद के सिद्धांत थॉर्नडाइक है। संबंधवाद के सिद्धांत कौन है? थॉर्नडाइक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने सिद्धांत दिए थॉर्नडाइक ने? 1 2 3 4 5 6 7 इनके अवधारणाएं हैं और भी हैं आगे थॉर्नडाइक के। अगला है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसने दिया था? प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है और टेट में तो पूछा ही जाता है। प्रशिक्षण अंतरण और सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण प्रतिपादन किसने किया था? विलियम साइमन ने। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? विनय है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? विनय है। ये विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन विलियम साइमन, ये पेपर में पूछा गया है। और अगला है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय ने दिया है। किसने दिया है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत? विनय ने। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान से देखते चलिए। और बुद्धि के सिद्धांत तो हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग चाहे जिस ईयर का पेपर उठा के देख ले सकते हैं। और ये बुद्धि के सिद्धांत तो हमेशा पेपर में पूछे जाता है। अगला है 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। 3 खंड बुद्धि स्पीयरमैन ने। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। अगला है बुद्धि का द्वय शक्ति। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। और अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है। और अगला है समूह बुद्धि। ये तो जरूर पेपर में पूछा जाता है, समूह बुद्धि इंपॉर्टेंट है। समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया है। किसने? थर्स्टन ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादन किसने दिया? थर्स्टन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने किया है। और अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादन थर्स्टन है। कौन है? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादन कौन है? थर्स्टन है। अगला है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन और चियो ने। किसने किया है? समदृष्टि अंतरण विधि के प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन व चियो ने। इसमें शॉर्ट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है न्याय या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया है। न्यायादर्श और प्रतिदर्श, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है।
पदानुक्रमिक क्रमिक महत्वपूर्ण बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं वर्नर ने। किसने दिया है? बर्ट एवं वर्नर ने दिया है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्वपूर्ण बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं वर्नर ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरबी केटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरबी केटल ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। आपको पता होगा, अगर जो पेपर दे चुके होंगे एक दो बार तो उनको पता ही होगा, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रतिकारक। प्रतिकारक विशेषक। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आरबी केटल ने किया। किसने किया है? आरबी केटल ने किया है। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। और अगला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादन कौन है? विलियम स्टर्न है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादन कौन किसने किया है? विलियम स्टर्न ने किया है। और संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम वुंट है। और अगला है मूल प्रवृत्तियों। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल है। कौन है? विलियम मैकडूगल है। और हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। और मनोविज्ञान के मन का मस्तिष्क विज्ञान किसने किया है? पोम्पोलॉजी ने। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने कहा है। अगला है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अगला है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और अगला है अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पावलोव दिया है। किसने दिया है? एवन नीचे हो गया था, फिर देख लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। किसने दिया है? पावलोव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और अगला है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव है। किसने दिया है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव है। और अगला है शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया। अगला है प्रबलन। प्रबलन को क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। प्रबलन को क्या कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने। किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। किसने दिया? हल ने दिया है प्रबलन का सिद्धांत। और अगला सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। सबलीकरण, व्यवस्थीकरण और संपोषण का भी सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया है। और ये चालक अंतर्नोद वाला प्रणोद का सिद्धांत C.L. हल ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं 2 साल का, यह हर बार पूछा जाता है अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है। और अगला है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया है। और सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर एंड वर्धमान कोप्ता। ये भी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर एंड वर्धमान एंड कोप्ता, तीनों ने दिया है। कोहलर, वर्धमान, कोप्ता ने सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। किसका? सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया तीनों ने। और अगला है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर है, वर्धमान, कोप्ता है।
गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्धमान, कोफ्ता, तीनों है गेस्टाल्टवाद के। और अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया। किसने दिया है क्षेत्रीय सिद्धांत? लेविन दे दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर दीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया है। और तल रूप का सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया है। तल रूप का सिद्धांत भी किसने दिया? लेविन ने दिया है। समूह गतिशीलता का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? लेविन ने किया है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादन किसने किया है? लेविन ने किया है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने किया है? गुथरी ने किया है। किसने किया है? गुथरी ने किया है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने किया है? गुथरी ने किया है। और साइन का सिद्धांत किसने किया है? टॉलमैन ने किया है। किसने किया है? टॉलमैन ने। साइन मतलब चिन्ह, साइन मतलब चिन्ह का सिद्धांत किसने किया है? टॉलमैन ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी और ये साइन सिद्धांत का टॉलमैन, ये जरूर पूछा जाता है। समूह गतिशील वाला भी पूछा जाता है। मैंने सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट पेपर में पूछे गए हैं, जितने भी पूछे जा सकते हैं, जितने भी सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर करा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो सिद्धांत की नहीं देखनी पड़ेगी, इसमें सारे कवर हैं, इसे ध्यान से देखते चलिएगा। अगला है संभावना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टॉलमैन ने किया है। संभावना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टॉलमैन ने किया। अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड और आशुबेल है। कौन है? डेविड और आशुबेल है अग्रिम संघटक प्रतिपादन के प्रतिपादक। अगला है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वर्फ है। कौन है? वर्फ है। और अगला है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जोहन बी वाटसन है। कौन है? जोहन बी वाटसन है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। और अगला है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क है। कौन है? क्लार्क है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क है। और अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने दिया। किसने दिया? स्टैनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। अगला है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक किसने किया है? गेने ने किया है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने हैं। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? एरिक्सन है। क्या है? एरिक्सन है। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? एरिक्सन है। और अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत किसने है? जॉन डेवी ने किया है। किसने? जॉन डेवी ने किया है। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहॉस है। कौन है? एबिंगहॉस है अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसने है? जेरोम ब्रूनर है। कौन है? जेरोम ब्रूनर है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। और अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने किया है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? C.H. जेंड ने दिया है। किसने दिया है? C.H. जेंड ने। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन मार्क जरूर कर दीजिएगा, ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। और अगला है शक्ति मनोविज्ञान। अगला है शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉल्फ हैं। कौन है? वॉल्फ शक्ति मनोविज्ञान के जनक है। और अगला है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? बगले ने दिया। किसने दिया? बगले ने। अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? बगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोमस्की ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोमस्की ने दिया है। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया है। और अगला है स्वयथार्थीकरण और प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया है। स्वयथार्थीकरण और प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। किसने दिया आत्मज्ञान का सिद्धांत? मैस्लो ने दिया है। उपलब्धि और प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्सलैंड। किसने दिया है? उपलब्धि और प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्सलैंड। किसने दिया? मैक्सलैंड ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स एंड कॉफमैन ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? बोल्स व कॉफमैन ने दिया है। सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑलपोर्ट है। कौन है? सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑलपोर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है
व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मूरे ने दिया है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मूरे ने दिया है। अगला है कथानक बोध परीक्षण। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एंड मूरे हैं। कौन है? मॉर्गन एंड मूरे है। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।